बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका परसों मैथ का पेपर है और मैथ जो है बेसिकली ज़्यादा बच्चों को बहुत टफ़ लगता है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे बल्कि हर साल फेल भी होते हैं। तो बच्चे आप लोग टेंशन ना लें, आप सिर्फ सेलेक्टिव शॉर्ट कर लें। अपने आप पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले चैप्टर में से सिर्फ 2 सवाल आने हैं, एक शॉर्ट आना है और एक आपकी क्वेश्चन आना है। तो पहले चैप्टर के आपने सिर्फ सेलेक्टिव से शॉर्ट करने हैं। जैसा कि आपको पहले चैप्टर में पहला 1.1 का सवाल है, a+c+2b c-1 4d-6 इज इक्वल टू 0 3 - 7 2d। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी। 1.2 का सवाल है, नेगेटिव इन्वर्सिस का मतलब है आपने सिर्फ जस्ट साइन चेंज करने हैं। 1 0 -1 की वैल्यू है, या बी और डी आप ये बुक से भी टैली कर सकते हैं, या फिर अगर आपने यहीं से करते जाने हैं तो 100% आपके इसमें से अटैम्प्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोज आ जाता है, ए बी और सी का अगर तो वो रो में आपने कॉलम में कर देना है, कॉलम है तो रोज में जाएगा। इसी तरीके से वो कह रहा है वेरीफाई करें ए की वैल्यू भी दी हुई और बी की भी, और मालूम करने के लिए क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मालूम करें, यानी कि ए का पहले हमने ट्रांसपोज लेना है, अगेन ट्रांसपोज। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक मस्ट आ जाता है। इसी तरीके से बच्चे ए बी सी डी यहाँ पर तो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर पेपर में सिर्फ ए की वैल्यू देगा, या तो डी दे देगा या बी दे देगा और कहेगा मालूम करें a+1 1 1 बी के साथ सी के साथ डी -1 बी -2 सी और 3d। अगर इसी तरीके से बच्चे अगर हम लोग ए और बी की वैल्यू देखें तो यहाँ पर वो कह रहा है 3a - 2b 2a ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने a+a ट्रांसपोज का सिमेट्रिक है या b ट्रांसपोज इज स्क्यू। इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, सिमेट्रिक और स्क्यू में। बच्चे सिमेट्रिक में तो ऐसा आपने सिर्फ आंसर लाना और उसका ट्रांसपोज लेना है, लेकिन स्क्यू में आंसर लाकर आपने उसको -1 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। इसी तरीके से फाइंड ए और बी कह रहा है, या बी और ए को बी से प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से फाइंड प्रोडक्ट वैल्यूज आप टैली कर लें बुक से, या फिर आप खुद भी इनको जो है यहीं से देख के कर सकते हैं। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट 1.5 का बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर अगर ज़ीरो लेना आपने डिटर्मिनेंट है, और अगर ज़ीरो आ गए तो सिंगुलर, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपने फार्मूला, लेकिन यहाँ से ना ये तीनों आपका लॉन्ग में कवर हो जाता है, इसलिए इस पर वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता होता। इसी तरीके से वो कह रहा है कि मालूम करें अगर ए और बी की वैल्यू उसने दी हुई है, ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, तो आपने -3a+2b या -3 ब्रैकेट a+2b 2/3 ब्रैकेट में 2a -3 भी मालूम करना है। इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, x फाइंड द वैल्यू ऑफ x मालूम करना है, जबकि वो आपको वैल्यूज दे रहा है। यहाँ पर जस्ट आपने बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग में चले जाते हैं, हमने इसको यहाँ ला के माइनस करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट नंबर 2 की तरफ अगर हम जाएं, रिप्रेजेंट द नंबर लाइन के बच्चे -4/5 1 3/4 मिक्स नंबर दे रहा है, -2 5/8 या √5। इसी तरीके से गिव रैशनल नंबर, ये अक्सर आ जाता है। यहाँ फिर आपका डेसिमल रिक्यूरिंग 3 सवाल और तीनों में से एक मस्ट आता है। इसी तरीके से बच्चे ये एग्जाम्पल है आपकी, इन एग्जाम्पल्स में से भी ये चारों एग्जाम्पलों में से एक ना एक एग्जाम्पल मस्ट आती है। इसी तरीके से ये आपका 2.4 का सवाल है, सिंपली इन 2 क्वेश्चंस में से भी मस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसी तरीके से 2.5 में जब हम जाते हैं, वैल्यूट -7 -8 या -27 है, कंजुगेट करें। जस्ट बच्चे कंजुगेट में आपने योटा के साइन चेंज करने होते हैं, या वैल्यू ऑफ x + y, ये भी अक्सर आ जाता होता है सवाल। इसी तरीके से आप जब आ जाते हैं एक्सप्रेस इन a + b या योटा, आपका बच्चे 2.6 के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, इनको अच्छे से आप रीड आउट कर लें। इसी तरीके से आपकी रिव्यू आ गई, इन रिव्यू में से एक मस्ट आता है आपका सवाल, अक्सर आ जाता होता है 99% में। अगर हम लोगरिथम की बात करें, साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसी तरीके से फाइंड द कॉमन लॉग लेना है, फाइंड द हुज कॉमन लोगरिथम। बच्चे ये चारों सवालों में से एक मस्ट आता है। इसी तरीके से अननोन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको सिर्फ इसका करने की टेक्निक आनी चाहिए, बाकी जो है एक जैसे ही ये सारे सवाल चलते हैं। और अगर आपको इन सवालों की समझ ना लगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इसका बच्चे यूट्यूब का आप लोगों को साइट भी भेज दी हुई है, जिससे आप इजीली क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से
राइट द फॉलोइंग सम और डिफरेंस। इतने ये इजी सवाल हैं और बच्चे अक्सर गलत कर आते हैं और आते भी ज़रूर हैं। राइट इन सिंगल लॉगरिथम, इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेट, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता है। इसी तरीके से बच्चे आप ये सवाल चेक करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाएंगे तो सिर्फ ये 4 सवाल लोग 4.1 के करके हफ जाते हैं। बच्चे इतना लंबा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 4.1 के 4 सवाल करें। उसके बाद ये दूसरा सवाल जो है, इसमें से वैल्यू जो पुट आउट करनी होती हैं 4.1 के हैं, इसमें से भी एक ना एक आ जाता है। फैक्टोराइज 4.2 के सिर्फ 2 सवाल हैं 4.2 के। इसी तरीके से जब हम 4.3 की तरफ जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म आपने बनानी है। 4.4 में रैशनलाइज करना है, सिर्फ 3-4 सवाल। पार्ट 2 जो है ये आपका यहाँ तक ना पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। पार्ट 1 पहले 4 चैप्टरों में से आएंगे। इसी तरीके से पहला लॉन्ग ए और बी भी आपका 1-2 चैप्टर में से और दूसरा लॉन्ग 3-4। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 आने वाला है 5 to 9। तो चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। बच्चे आप सिर्फ ये सिलेक्टिव से सवाल कर लें चैप्टर नंबर 5 के, आप अच्छे से जो है इसको रीड आउट कर लें। और बार बार बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्व भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है, जब हम फैक्टराइज की तरफ जाते हैं, फैक्टराइजेशन में से बच्चे एक ना एक ज़रूर सवाल आ जाता है। आप इसके अपनी बुक से 5.2 के सवाल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। नेक्स्ट आपका 5.3 यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आपको सिर्फ 3 सवाल नज़र आ रहे हैं, 3, और इन 3 में से इंशाल्लाह आएगा। और 5.4 हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ना लॉन्ग के लिए ना शॉर्ट के लिए। इसी तरीके से इसकी रिव्यू है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये रिव्यू के सवाल हैं। 4x - 16y² अक्सर आ जाता होता है। इसी तरीके से आप ये सारे रिव्यू में से चेक कर लें, अगर आपको आते हैं तो आप खुद इसको सॉल्व करते जाएँ। चैप्टर नंबर 6 की तरफ आप जाएंगे तो सिर्फ बच्चे मैंने 2 सवाल दिए हैं और आने इसमें से या तो वो कहेगा LCM निकालें या वो कहेगा HCF निकालें। इसी तरीके से वो कह रहा है सॉल्व करें ईच एंड चेक, इसको सॉल्व भी करना है और चेक भी करना है। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, ये 7.1 के सिंपल से सिर्फ 4-5 सवाल हैं। इसी तरीके से 7.2 की तरफ अगर आप जाएंगे तो 3 सवाल उसके, और 7.3 के भी सिर्फ 3 सवाल हैं। जब हम यूनिट नंबर 8 की तरफ जाते हैं, लीनियर ग्राफ है। यहाँ पे बच्चे ये देखें, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के सिर्फ और सिर्फ कितने आपको सवाल नज़र आ रहे हैं, 4 इधर हैं, 3 इधर हैं और 2 इधर हैं। और बच्चे इसमें से 2 सवाल मस्ट आने हैं। एक y = mx + c में से मस्ट आता है और एक आपको वेरीफाई में से मस्ट आता है। और ये तो आपका इस दफ़ा केमिस्ट्री में भी आया, जो आपने फार्मूलाज अप्लाई करने थे। इसी तरीके से यूनिट नंबर 9 बच्चे इसके तो आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूले का √(x2 - x1) का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर वो मिड पॉइंट की बात करेगा, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। और अगर आप गौर करें तो पार्ट 2 के बहुत सिलेक्टिव सवाल हैं और आने इसी में से हैं। इसी तरीके से जब हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं तो बच्चे पार्ट 3 में ज़्यादा आपकी आती हैं डेफिनेशन, ज़्यादा क्या नहीं है आपकी डेफिनेशन, और सवाल सिर्फ 3-4 आते हैं। और उन सवालों में भी चैप्टर नंबर 15 मस्ट आना है, वो कहीं भी नहीं जाने वाला। चैप्टर नंबर 15 के मस्ट आपने फिथागोरस का फार्मूला अप्लाई करना सीख जाना। इसी तरह से चले हम यूनिट नंबर 10 की तरफ जाते हैं। 1, 2, 3, 4 सवाल हैं। इन 4 में से अगर हम ज़्यादा बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, अक्सर आ जाता है ये फर्स्ट और थर्ड। इसी तरीके से चैप्टर नंबर जब हम 11 की तरफ जाएंगे, यहाँ भी बच्चे आपको सिर्फ 3 सवाल नज़र आ रहे हैं और इन 3 सवालों में से एक ना एक मस्ट आता है, मस्ट आता है। फिर आप जब चैप्टर नंबर 12 की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर इसको वो फोकस करते हैं, x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री मालूम करें। इसी तरीके से बच्चे आपका इसमें जब हम यूनिट नंबर 13 की तरफ आते हैं तो बच्चे यहाँ भी आप देखें 1, 2, 3 सवाल हैं। आपने अपनी बुक से भी टैली कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके टीचर्स हजरात ने करवाए में हैं उनका मेथड आप कर लें, और अगर उनका मेथड आपको मुश्किल लगेगा तो डिस्क्रिप्शन में बार बार बता रही हूँ आपको इसका मिल जाएगा, आप उधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हुए हुए मिलेंगे। अब फिथागोरस की बात आ गई है बच्चे, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर आ जाता है। इसी तरीके से फाइंड द वैल्यू, ये भी अक्सर आ जाता होता है सवाल। ये आपकी नज़रों के सामने अगर आपने अप टू डेट को छेड़ा होगा तो ये 3 सवाल ऐसे हैं कि अक्सर वो ये भी मांग लेता है, एरिया मांग लेता है या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जाता है, और आपके तीसरा पार्ट भी शॉर्ट का कवर हुआ जाता है। इसी तरीके से अगर हम डेफिनेशंस की तरफ आएँ, सिर्फ 20 हैं और 20 में से इंशाल्लाह 100% डेफिनेशंस आएंगी। स्क्वायर, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, एसक्यूज, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, रैशनल, सर्ड,
सर्ड की अक्सर आ जाती होती है, कोलिनियर नॉन कोलिनियर अक्सर आ जाता है। इसी तरीके से आइसोलेस राइट एंगल, स्क्वायर की SAS, राइट बाइसेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर अगर हम मीडियन ऑफ ट्राइंगल, चिच्यूड, ऑर्थो सेंटर, बच्चे ये जिस पर टिक लगाए इनको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये अक्सर डेफिनेशंस आ जाती होती हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि आपका जिस तरह अब तक आपके पेपर ईजी हुए हैं और जो जो मैंने गेसेस लगाए हैं उसमें से, और मैं दुआ करूँगी कि परसों भी इंशाल्लाह इसी में से पेपर आए और आपके लिए आसानी हो। हमें भी दुआ में याद रखें, और अगर आपको इनकी समझ आती है तो अपने फ्रेंड्स तक भी ये आवाज़ पहुँचाएँ ताकि उनका भी भला हो सके। अस्सलाम वालेकुम।